औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद, प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहरिया टाउन कराची, बहरिया पैराडाइज़ और बहरिया स्पोर्ट सिटी के बारे में, और इसमें इंतहाई अहम पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। मैं बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था बहरिया टाउन कराची के अगेंस्ट, उसमें बहरिया टाउन को कुछ लिमिटेशंस दी थी, कुछ चीज़ों पे बाउंड किया था, कुछ कंडीशंस लगाई गई थी बहरिया टाउन कराची पे। और एनी हाउ बहरिया टाउन कराची के ये ज़िम्मे था कि उन कंडीशंस को, उस डिसीजन को जो है वो पूरी तरह से बहरिया टाउन कराची फ़ॉलो करे, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उस डिसीजन को सामने रखते हुए बहरिया टाउन कराची ने बहुत सी वो लैंड्स छोड़नी पड़ी उसे, बहरिया टाउन कराची को, जो उसका दावा था कि उसने जो है वो ज़मींदारों से परचेज़ की हैं और वो बहरिया टाउन कराची की बाउंड्री के अंदर हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें डिफरेंट ओपिनियंस आए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए, और डिसीजन में जो है कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आईं कि कुछ ज़मीनें जो हैं वो ज़बरदस्ती ज़मींदारों से औने पौने परचेज़ की गई हैं, उनसे साइन करवाई गई हैं, और उन्हें उनकी ज़मीनों का सही मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट की ज़मीनें थीं उनके कुछ मामलात सामने आए। तो उस डिसीजन के बाद जो है बहरिया टाउन की जो बाउंड्रीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड होती हुई नज़र आईं, जिसकी वजह से जो है ओल्ड BTK में बहुत से इफ़ेक्टिव हो गए, हज़ारों की तादाद में, शायद कहा जा सकता है कि लाख के करीब। और दूसरी तरफ अगर हम बहरिया पैराडाइज़ और बहरिया स्पोर्ट सिटी को देखते हैं तो इसमें भी 50% से ज़्यादा जो है एरिया आउट हो गया बाउंड्री से, जिसकी वजह से हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि डिफरेंट लोग पूछते हैं कि जी कितने इफ़ेक्टिव हैं, कितने लोग जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए और कितने लोगों को जो है वो प्लॉट्स नहीं मिल पाए। तो उसमें एक सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि जब आधे से ज़्यादा स्पोर्ट्स या पैराडाइज़ जो है आउट ऑफ बाउंड्री हुए तो इट्स मीन के आधे से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गए, और जो लैंड्स बाकी बची उसमें जो है 50% से कम लोगों को जो है वो अकोमोडेट किया जा सकता था। तो बहरिया टाउन ने बहुत से प्रेशर्स भी जो है उस वक्त बर्दाश्त किए, क्योंकि जब इस तरह का सिलसिला हुआ तो हर कोई अपनी सोर्स और अपनी फोर्स को लेके आ गया, और उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है उन्होंने अपना प्रेशर देना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का एक प्रेशर डेफिनेटली वो तो होता ही है, वो अलग से था। फिर जो है जो इफ़ेक्टिव्स बन गए उन्होंने जो है रिफ़ंड को फोकस किया कि जी अब भागते चोर की लंगोटी वाला हाल, कि अब हमें प्रॉफिट के बजाय, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, प्रॉफिट के बजाय हमें अपना असल फाइनेंस ही जो है वो किसी तरह से रिकवर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बहरिया टाउन कराची दिवालिया हो जाए और उनके हाथ कुछ भी ना आ सके। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, अनसर्टेनिटी थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। तो हर कोई नफ्सा नफसी के आलम में लगा हुआ था कि जी मेरा काम, मेरा पैसा, मेरा प्लॉट, मेरी प्रॉपर्टी। तो इसमें बहुत सा मैस क्रिएट हो गया, बहुत सारी कन्फ्यूजन बढ़ गई। इवन के जब इस तरह के प्रेशर्स होते हैं तो जो मैनेजमेंट होती है उनके लिए भी जो है किसी चीज़ का डिसीजन लेना या किसी चीज़ पे काम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि यही सब कुछ जो है वो बहरिया के साथ भी हुआ। लेकिन बहरिया जो है वो माना कि उसकी बेशुमार नेगेटिव बातें होंगी, बेशुमार नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, और कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन प्रूव होता हुआ ये नज़र आया कि बहरिया ने जो है उस वक्त इफ़ेक्टिव्स को तो शायद इतना सपोर्ट नहीं किया। उन्हें बज़ाहिर तो ऐसा शो नहीं हुआ कि इफ़ेक्टिव्स के लिए जो है बहरिया कुछ करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन बैक एंड पे जो है बहरिया ने फौरी तौर पे जो है अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर दिया, और उसमें जो है बहरिया ने एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, क्योंकि प्री प्लान तो था नहीं इन सारी चीज़ों के लिए बहरिया। तो बहरिया ने जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस प्रेशर को जो है वो ब्रेक करना था, उसे रिड्यूस करना था, तो ही तो वो कुछ काम कर पाते। लेकिन हम एज इफेक्टिव जो है बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझ सकते थे और ना समझ पा रहे थे, और हम यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से हमारा एक्चुअल फाइनेंस जो है वो रिकवर हो जाए। और एट अदर हैंड कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि जो माफियाज़ होती हैं उन्होंने वो सरगर्म हो गई, उन्होंने अपने काम दिखाना शुरू कर दिए। बहुत से लोगों के प्लॉट जो है वो बहुत ही लो रेट्स में जो है परचेज़ कर लिए उन्होंने, कि जी इसके अगेंस्ट तो आपको जो है ये तो सिर्फ आपकी फ़ाइल ही रह गई है, इसके अगेंस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो लिहाजा आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो लीजिए और बाहर आ जाइए। तो बहुत से लोगों ने जो है वो थोड़ा अमाउंट लेके जो है वो एग्ज़िट ले लिया, और रही सही कसर जो है वो कुछ जो एक बिल्डर्स को भी हमारी आम पब्लिक जो है माफिया समझती है, तो कुछ इस तरह के भी हालात हुए। उसमें कुछ बीच में एजेंट्स भी ऐसे सामने आए जिन्होंने जो है वो पब्लिक की फ़ाइल जो है वो 50% माइनस, जो पेड अमाउंट उसका 50% माइनस, उससे कम में जो है उनसे उनकी फ़ाइल्स लेके और उन्हें प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में मर्ज करने का जो है वो एक सुहाना ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया। और उसमें होने ये लगा कि उन प्रोजेक्ट्स का भी कुछ अता पता नहीं था। 4 इयर्स 5 इयर्स की उनकी बुकिंग जो है वो लेना शुरू कर दी, और उसमें जो है बहुत से लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए, क्योंकि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली उस पब्लिक ने जो है अपने लिए जो है प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रखी थी बहरिया में। लेकिन जब ऐसा सब कुछ हुआ और उन्हें मर्जिंग करके जो है स्विच करना पड़ा, तो उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट वाली जो है प्रॉपर्टी उन्हें परचेज़ करना पड़ी, और उसकी इंस्टॉलमेंट्स का सिलसिला स्टार्ट हो गया। और बहुत से दोस्तों के जो है उसमें फेलियर्स आए और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने में, उनकी वो प्रॉपर्टीज़ भी कैंसिलेशन के दहाने पे पहुंच गई। तो दोस्तों इस बात को जो है इसका क्या कंक्लूजन है, क्या सलूशन है, उसकी तरफ हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप सारे मामले को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये इंतहाई अहम वो मालूमात हैं जो हमें अगर मिल जाती हैं तो हमारी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और टेंशन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। और अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हैं तो हम किसी न किसी लॉबी का जो है वो शिकार हो सकते हैं, और उसमें जो है हम ऑलरेडी जो नुकसान उठा चुके हैं मज़ीद नुकसान की तरफ जाने का जो है वो खदशा है। तो दोस्तों दोबारा चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि बहरिया ने जो है उसी वक्त से जिस तरह से प्लानिंग शुरू कर दी थी, और अब जो है वो टाइम आया है उसके इम्प्लीमेंट का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे इफेक्टिव्स को यकदम जो है कुछ उसका सलूशन मिल जाए। हमें थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा, ग्रेजुअली चलना होगा और स्मार्ट रोल जो है वो प्ले करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैस उस वक्त क्रिएट हुआ था उसी तरह से हम एक क्राउड कर दें और फिर जो है वो प्रेशर शुरू कर दें, और जो हमें मिल सकता है हम उससे भी खुदा ना खास्ता कहीं चले ना जाएं। तो दोस्तों अब देखने में ये आ रहा है कि बहरिया की जो बाउंड्रीज़ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हो गई थी, जो कि बहुत सा एरिया रिड्यूस हो गया था, अब ग्रेजुअली पैराडाइज और स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो हमें बाउंड्रीज़ स्टेप बाय स्टेप कुछ टाइम के गैप से जो है वो एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या ये फिर से कब्ज़ा हो रहा है, फिर से उन ज़मींदारों की ज़मीनें हथियाई जा रही हैं, या क्या सिलसिला है? अब जैसा कि कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि जी बहरिया जो है उसने बहुत सी ज़मीनें और परचेज़ कर ली हैं और अब बहरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा इस चीज़ से तो मैं एग्री नहीं करूँगा। बहुत बड़ा तो बहरिया नहीं हो जाएगा। हाँ, चंद ज़मीनों की बहरिया की डील्स हुई हैं उन ज़मींदारों के साथ, कुछ और लैंड्स, और बहरिया का अब जो है वो मैप भी कुछ चेंज हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, और वो लैंड्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। पहले भी जो बहरिया का मास्टर प्लान था वो तो पब्लिक हुआ था, सबके सामने आया था, लेकिन जब मैप रिड्यूस हुआ तो वो कॉन्फिडेंशियल हो गया
और ये रिड्यूस मैप जो है वो आम पब्लिक के सामने ओपन जो है वो नहीं किया गया, और अब उस मैप में भी जो है वो कुछ चेंजेस हो रही हैं और मैप किसी हद तक जो है थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो रहा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि चंद हज़ार इफेक्टिव जो है उसमें अकोमोडेट हो सकेंगे। और इसके अलावा बहरिया ने जो ओपन स्पेसेस छोड़ी हुई थी स्पोर्ट सिटी में, पैराडाइज में या कार्निवाल वगैरह के जो जैसे जो जगह थी, उस पे बहरिया ने प्लॉटिंग शुरू कर रखी है। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया है कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे मज़ीद काम करना है। और बहरिया कोशिश कर रहा है कि नंबर ऑफ़ प्लॉट जो है वो इंक्रीज़ किए जा सकें और इफ़ेक्टिव्स को जो है रीलोकेट किया जा सके। लेकिन उसमें तमाम इफ़ेक्टिव्स को रीलोकेट नहीं किया जाएगा, उसमें एक सीक्वेंस बनाई जा रही है। तो वो सीक्वेंस क्या होगी, इस पे भी जो है वो हम इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो करेंगे। और इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट जो है, इवन के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था वो उस वक्त आया था जब स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज की आधी से कुछ कम या कुछ लोगों की जो है आधी से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो रिमेनिंग थी। उस वक्त डिसीजन आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये मेंशन किया था कि जिन लोगों के प्लॉट जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए हैं, जो इफेक्टिव हो गए हैं, वो फर्दर पेमेंट्स को स्टॉप कर दें, कोई फर्दर पेमेंट्स ना करें। लेकिन बहुत कम नंबर ऑफ़ पीपल ऐसा है जिन्होंने अपनी पेमेंट्स एडवांस में कंप्लीट कर दी थी। कुछ लोगों ने उस वक्त भी अपनी पेमेंट्स नहीं रोकी। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाके उन्होंने जो है अपनी पेमेंट्स को कंप्लीट किया। तो बहरिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन लोगों को प्लॉट्स रीलोकेट करेगा जिनकी पेमेंट्स आज नहीं बल्कि उस दौर से जो है 100% कंप्लीट हैं। तो उनके लिए ये सारा ग्राउंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ कैंसलेशन चली थी, वो कैंसलेशन में वो लोग आए थे जिनकी पेमेंट्स 100% नहीं थी, लेकिन वो विद इन बाउंड्रीज थे। वो बहुत माइनर नंबर था ऐसा, तो उनकी कैंसलेशन की गई और वो प्लॉट्स भी जो है वो रीलोकेशन का जो है वो सिलसिला उसमें भी हुआ। और इस तरह से चंद हज़ार जो है वो प्लॉट्स, मुश्किल से चंद हज़ार प्लॉट जो है वो निकल पाए हैं बहरिया टाउन के पास। और अभी जो है उस पर काम चल रहा है। अभी बहरिया ने वो प्लॉट्स देना स्टार्ट नहीं किए हैं। और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल कतन ज़रूरत नहीं है कि आप बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में जाके एक रश करें, क्राउड करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि बहरिया ने जो है अब वो एक सीक्वेंस बना दी है और एक मेरिट बना दिया है। उस मेरिट के अकॉर्डिंगली जो है वो रीलोकेशन की जाएगी। जैसा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा कि ओल्ड बीटीके में देखने में आया कि प्रीसेंट 61-3 में जो है पहले तो मेरिट पे जो है वो ऑटो रीलोकेशन का सिलसिला शुरू हुआ। वो जैसे ही वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हुए, बहरिया ने उसे रोका और फिर रिक्वेस्ट पे जब शुरू करने का टाइम आया तो एक खींचातानी शुरू हो गई। कोई कैसी सोर्स लेके आ रहा है, कोई फोर्स लेके आ रहा है, कोई धरने दे रहा है, कोई झगड़े कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने जो है इस तरह का मैस क्रिएट किया उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो पाया और उस खींचातानी से जो है वो हम इफेक्टिव्स का ही इनडायरेक्टली लॉस हुआ। और वो प्लॉट्स हमें पता भी नहीं चला कि कहाँ चले गए, किन्हें मिले। जिस इफेक्टिव को उठा के देखते हैं वो कहता है कि जी मैं आज भी इफेक्टिव हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का मैस क्रिएट करने के बजाय पेशेंस से काम लें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो स्क्रीन पे हमारे जो नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट नमाज टाइमिंग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। आप जिस भी एरिए के, चाहे ओल्ड बीटी के, वैली या किसी भी ब्लॉक के, या आप पैराडाइज या स्पोर्ट्स के इफेक्टिव ही क्यों नहीं हैं, तो आप अपना नाम और अपने नाम के साथ ये ज़रूर मेंशन करें कि आप कहाँ के इफेक्टिव हैं, ताकि ये वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँचे उसमें आइडिया हो सके, बहरिया को भी आइडिया हो सके। और बहरिया में भी चंद लोगों को तो एक पर्टिकुलर क्लास को तो आइडिया है कि कितने नंबर ऑफ़ इफेक्टिव्स अभी जो है वो बाकी हैं और कितने जो है वो कंपनसेट हुए हैं या मर्ज हुए हैं या किसी ने रिफ़ंड ले लिया। और रिफ़ंड भी जो है वो सबके सामने है कि अप्लाई तो हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी को जो है उसका एक भी चेक इशू नहीं हुआ है। और जिन लोगों को चेक इशू हुए हैं
मेजॉरिटी का एक भी चेक क्लियर नहीं हुआ है। चंद के जो है चंद चेक क्लियर हुए हैं और बहुत कम रेशो ऐसा है जिनकी 100% चेक जो है वो क्लियर हुए, वो भी कई साल की तगदो के बाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो आप हमसे मैसेज पे या व्हाट्सएप पे जो है वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमें जब भी कांटेक्ट करें एक्सेप्ट नमाज टाइम। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।